नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। और भी दोस्तों कैसे हैं? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों हम लास्ट वीडियो लेक्चर में राजस्थान की कला एवं संस्कृति के तहत राजस्थान के त्योहार एवं मेले पढ़ रहे थे और त्योहार एवं मेले में हम भाद्रपद महीने के बारे में पढ़ रहे थे और भाद्रपद महीने का अंतिम त्योहार हमने पढ़ा था राधा अष्टमी। राधा अष्टमी कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। ये सब हमने उसकी बारी बातें कर ली थी दोस्तों। अब नेक्स्ट जो है हमारा पार्ट वहां से कंटिन्यू करते हैं। तो वहां से नेक्स्ट त्योहार आता है दोस्तों जिसका नाम है तेजा दशमी। कौन सा त्योहार आता है दोस्तों? तो त्योहार आता है तेजा दशमी। अब दोस्तों तेजा दशमी कब आती है तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि तेजा दशमी कब आएगी। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को दिन आती है। कब आती है भाई? भाद्रपद शुक्ल दशमी। अब दोस्तों तेजा दशमी के बारे में आप याद क्या रखेंगे? तेजा जी का मेला लगता है दोस्तों, तेजा जी का मेला। अब दोस्तों ध्यान ये रखना कि तेजा जी का मेला दो तरीके से भरता है। दो तरीके से मतलब भरता तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही है, लेकिन एक तो तेजा जी का मेला भरता है पशुओं का, एक भरता है धार्मिक दृष्टि का मेला। धार्मिक दृष्टि यानी माना जाएंगे एक पशुओं का मेला है तो वहां पशु जाएंगे। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, तेजा जी का धार्मिक मेला कहां लगता है? तेजा जी का धार्मिक मेला, ये धार्मिक मेला कहां लगता है? और वीर तेजा जी पशु मेला ये कहां लगता है दोस्तों? ये बात याद होनी चाहिए। वीर तेजा जी पशु मेला ये कहां लगता है? तो तेजा जी का धार्मिक मेला है ना दोस्तों, तो वो लगता है खरनाल नागौर में। कहां लगता है भाई? खरनाल नागौर में। कटला का टापरो खरनाल और नागौर में लगता है दोस्तों। ये ध्यान रखना क्योंकि इनका क्रम स्थली रही। नेक्स्ट पर्वत सर, यानी वीर तेजा जी पशु मेला कहां लगता है? तो पर्वत सर, और ये कहां पड़ता है दोस्तों? नागौर में। राजस्थान का राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है पशुओं का, तो ये भी लिख सकते हैं कि राजस्थान का राजस्व की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला, राजस्व की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला, राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला, पशु मेला मतलब क्या होगा दोस्तों? यानी राजस्थान सरकार को इससे सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है, तो वो कौन सा मेला हो जाएगा? वीर तेजा जी पशु मेला हो जाएगा। अब दोस्तों ये एक विवाद है कि ये मेला किसने स्टार्ट करवाया था, यानी वीर तेजा जी मेला है वो किसने स्टार्ट करवाया? दो मान्यताएं दोस्तों, दो मान्यताओं में पहली मान्यता है कि किशनगढ़ के शासक सुख सिंह के काल में यह मेला सुरसरा से, ये लिख देता हूं दोस्तों, किशनगढ़ के शासक। कुछ कहते हैं कि ये नागौर का हाकिम है वो अभय सिंह के काल में ये मूर्ति यहाँ लेकर आया था। कुछ ये कहते हैं किशनगढ़ के शासक सुख सिंह के काल में, सुख सिंह के काल में मूर्ति सुरसुरा अजमेर से, सुरसुरा अजमेर से पर्वतसर नागौर लाई गई, पर्वतसर नागौर लाई गई। दूसरी मान्यता क्या है? तो दूसरी मान्यता ये है दोस्तों कि पर्वतसर का एक हाकिम था दोस्तों, यानी मुगल सूबेदार था, वो मूर्ति यहाँ अभय सिंह के काल में यहाँ से ले आया था दोस्तों। तो ये दोनों मान्यता हैं। और क्या याद रखेंगे दोस्तों? और याद रखेंगे विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है, विश्वकर्मा जयंती, यानी तेजा दशमी के दिन क्या कौन सी जयंती मनाई जाती है? तो दोस्तों विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जाती है दोस्तों। ये तेजा जी का मेला लगता है ना दोस्तों, तो वर्ष 2019 में तेजा दशमी को राजकीय अवकाश घोषित कर दिया है। ये नोट लगाकर लिखना दोस्तों, नोट लगाकर लिखना, नोट 2019 में गहलोत सरकार ने, गहलोत सरकार ने तेजा दशमी को राजकीय अवकाश घोषित किया, राजकीय अवकाश घोषित किया। तो ये वर्ष 2019 की घटनाएं करंट से रिलेटेड, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना दोस्तों। तो ये तेजा दशमी की कंप्लीट जानकारी दोस्तों। तेजा दशमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी। तेजा दशमी के दिन होता क्या है? तो दोस्तों दो मेले लगते हैं, एक तो विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जाती है, एक तेजा जी का मेला लगता है।
अब दोस्तों ध्यान ये रखना कि तेजाजी का धार्मिक मेला किसी और जगह लगता है, जबकि पशु मेला कहीं और लगता है। तो धार्मिक मेला खरनाल नागौर में, यानी जहां इनका जन्म हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है वीर तेजाजी का पशु मेला पर्वतसर नागौर में। अब दोस्तों इसको लेकर दो मान्यताएं, कुछ तो कहते हैं कि नागौर का सूबेदार था हकीम, वो इसकी मूर्ति को उठाकर लेकर आया था। कुछ कहते हैं कि किशनगढ़ के शासक सुख सिंह के काल में यह मूर्ति सुरसरा अजमेर से पर्वतसर ट्रांसफर कर दी गई थी। हालांकि जो भी रहा हो, लेकिन मूर्ति वहीं से आई थी, ये बात प्रमाणित है दोस्तों। वर्ष 2019 में गहलोत सरकार ने तेजा दशमी को राजकीय अवकाश घोषित कर दिया, यानी अब आने वाले सालों में तेजा दशमी के दिन राजकीय कार्य छुट्टी रहेगी, यानी राजकीय अवकाश होता है, यानी छुट्टी रहेगी। तो ये थी दोस्तों तेजा दशमी के बारे में जितनी भी जानकारी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित। अब तेजा जी के स्वयं की जानकारी, तो या अगर इसको बड़ा करना हो तो तेजा जी की स्वयं की जानकारी यहाँ लिख सकते थे दोस्तों, तो वो बड़ा नहीं करना है दोस्तों, आपको तो सिर्फ टॉपिक को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है दोस्तों। नेक्स्ट आती है दोस्तों जल झूलनी एकादशी, जल झूलन एकादशी। जल झूलन एकादशी कब आती है दोस्तों? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आती है दोस्तों। भाद्रपद शुक्ल एकादशी, एकादशी का मतलब 11 से। क्या होता है दोस्तों? राजस्थान में इस दिन ठाकुर जी को रेवाड़ी के नाम से जाना जाता है। पहली बात तो इस त्योहार को राजस्थान में ठाकुर जी की रेवाड़ी भी कहा जाता है। अन्य नाम सिर्फ राजस्थान में ठाकुर जी की रेवाड़ी, बस ये ध्यान रखना। सीधा प्रश्न आ जाएगा किस त्योहार को ठाकुर जी की रेवाड़ी के नाम से जानते हैं? तो जल झूलन एकादशी कब आती है? भाद्रपद। ये आज तक कभी परीक्षाओं में टफ प्रश्न बना नहीं है दोस्तों, जिस दिन बन गया सबका गलत होगा, क्योंकि इतना तो कोचिंगों में हम नहीं पढ़ाते दोस्तों, क्योंकि यहाँ तो समय की सीमा नहीं होती दोस्तों। कोचिंग सेंटरों में ऑफलाइन में बैच में समय की सीमा होती है, समय सीमा में समाप्त भी करना होता है। यहाँ कोई समय सीमा नहीं है दोस्तों, अपार हम जितना हो सकता है, जितनी विस्तृत व्याख्या हो सकती है उतनी व्याख्या कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही व्याख्या करेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों दूसरी विधि क्या है? अगले वर्ष अच्छे मानसून की कामना हेतु, अगले वर्ष अच्छे मानसून की कामना हेतु देवी देवताओं को बहुत सारे साधन हैं दोस्तों, इसी साधन के बहुत सारे नाम हो जाते हैं दोस्तों। देव विमान, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को कहते हैं विमान, इसी को चलता फिरता मंदिर। विमान ये एक बार सेकंड ग्रेड में आ गया था, विमान चलता फिरता मंदिर, इसी को कह देते हैं दोस्तों मिनीएचर वुडन टेम्पल, मिनीएचर वुडन टेम्पल। इन यानी देवी देवताओं को देव विमान में बिठाकर स्नान करवाया जाता है, बस इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्नान करवाया जाता है, ये इसी के उपनाम है दोस्तों। और क्या होता है दोस्तों? इस दिन दोस्तों भूगोल के एक क्रम से दोस्तों आप भूगोल में पढ़ेंगे, मानसून प्रत्यावर्तन होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना, इस समय मानसून प्रत्यावर्तन होता है, मानसून प्रत्यावर्तन होता है। जियोग्राफिकल टर्म है दोस्तों, ये तो हम जियोग्राफी पढ़ेंगे, जब जलवायु पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत व्याख्या करेंगे दोस्तों। मानसून प्रत्यावर्तन किसे कहते हैं, लौटा हुआ मानसून किसे कहते हैं, मानसून विच्छेदन किसे कहते हैं। अगर जियोग्राफी करने लगे तो जलवायु तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों। जल झूलन एकादशी कब बनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, अन्य नाम ठाकुर जी की रेवाड़ी कहते हैं दोस्तों। अगले वर्ष अच्छे मानसून की कामना हेतु देवी देवताओं को बेबाण यानी देव विमान में बिठाकर स्नान करवाया जाता है, और दोस्तों इस दिन मानसून प्रत्यावर्तन होता है, बस इतना याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों अनंत चतुर्दशी। कौन सा त्योहार है दोस्तों? अनंत चतुर्दशी। कौन सा त्योहार है? अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी दोस्तों पहली बात सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो सेलिब्रेट कब किया जाता है?
अनंत चतुर्दशी को सेलिब्रेट किया जाता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। कब सेलिब्रेट होता है दोस्तों? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी यानी 14 के दिन। दूसरी बात, अनंत भगवान का अवतार हुआ था दोस्तों, अनंत भगवान ये विष्णु का एक अवतार है दोस्तों, का अवतार हुआ दोस्तों। पुरुष शक्ति हेतु व्रत रखते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि पुरुष भी व्रत रखते हैं दोस्तों, ये बात याद रखना। एग्जाम में कभी पूछी तो नहीं गई है, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न बन गया है तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पुरुष शक्ति हेतु व्रत रखते हैं, पुरुष शक्ति हेतु व्रत रखते हैं। तो कभी इतिहास में ऐसा हुआ है? तो बिल्कुल दोस्तों ऐसा हुआ है। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने व्रत रखा था, अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने शक्ति हेतु व्रत रखा था। इन्होंने रखा भी, पांडवों ने शक्ति हेतु व्रत रखा था अनंत चतुर्दशी के दिन। तो दोस्तों यहां तक याद हम पढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे श्राद्ध पक्ष स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, यानी श्राद्ध पक्ष आ जाता है दोस्तों भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर, यानी भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक 16 दिन चलता है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।